अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अकील नाथ, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। आज हम बात करेंगे बच्चों में न्यूरोसर्जरी के जो मसाइल हैं उनमें सबसे बड़ा और अहम मसला ये है कि बच्चों में पैदाइशी तौर पे या पैदाइश के कुछ अरसे बाद सर का बढ़ना यानी कि हाइड्रोकेफलस, और दूसरा मेजर मसला है कमर के पैदाइशी फोड़े। कमर के ऊपर जो फोड़े बनते हैं हराम मगज़ के अंदर या मोरों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों की टांगें और नीचे वाला दड़ पूरा काम नहीं कर रहा, ये बहुत अहम मसाइल हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हम लेते हैं हाइड्रोकेफलस को। हाइड्रोकेफलस अगर किसी को हो रही है या बच्चे का सर बढ़ रहा है गैर ज़रूरी तौर पे, तो उसको चाहिए कि वो उसने न्यूरोसर्जन को चेक करवाए और उसकी जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनको ऑप्ट किया जाए, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चे को दिमाग में नाली डाली जाए। हाइड्रोकेफलस के लिए वीपी शंट का एक ऑपरेशन किया जाए जो कि दिमाग से नाली डलती है और पेट के अंदर पानी को डालना शुरू कर देती है। ये इंतहाई कामयाब ऑपरेशन है और उसके बाद सर की ग्रोथ और सर का साइज़ बढ़ना रुक जाता है। गैर ज़रूरी तौर पे जो बढ़ रहा होता है, नॉर्मल ग्रोथ तो हो रही होती है और बच्चे में बाद में ज़िंदगी में आने वाली पेचीदगियों से बचा जाता है और बच्चे की दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो बच्चों का दूसरा पैदाइशी मसला है हराम मगज़ के फोड़ों का मसला, ये एक बहुत और कर्बनाक सी एक बीमारी है जिसके बाद बाज़ बच्चे सारी उम्र के लिए मफलूज होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि माँ को चाहिए कि जब भी उसकी पेरेंट्स को, वालिदैन को चाहिए जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फोलिक एसिड की गोलियाँ वो खानी शुरू कर दें। हमल के होने से तकरीबन 3 महीने पहले से अगर शुरू कर दी जाए तो उसमें इस तरह के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी कि कमर के फोड़ों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 1 ये प्रिकॉशन है कि फोलिक एसिड ली जाए, और अगर खुदा न खास्ता आपको दौरान हमल पता चल जाता है कि ये बच्चे की कमर में फोड़ा है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को डिलीवर हो जाए ऑपरेशन के साथ, सी सेक्शन के साथ, तो उसके बाद इवन फर्स्ट डे पे, पहले दिन से लेके ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे इसका ऑपरेशन हो जाता है। और बेस्ट होता है कि पैदाइश के फौरी तौर पे इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि इसके फटने का चांस होता है और इसकी बाद में ज़िंदगी में पेचीदगियों का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसका ऑपरेशन इंतहाई कामयाब ऑपरेशन होता है, जिसके बाद बहुत सारे बच्चे जो कि सारी उम्र के लिए टांगों की मजदूरी से भी बच जाते हैं और वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ख़राबी इतनी ज़्यादा है कि जिसमें टांगों के चलने का अमकान नहीं है, तो फिर भी ये ऑपरेशन ज़रूरी है ताकि खुदा न खास्ता इसके फटने के बाद जो दिमाग के अंदर इन्फेक्शन जाने के और बाकी जानलेवा हद तक पेचीदगियाँ होने का खदशा है उनसे बचा जाए। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।